इन्वेस्टमेंट पर एक तरह से विराम लगाने की बात हुई है, खास करके जो चाइना को टारगेट किया गया है। चाइनीज बैंक ने जिस तरह से खास करके एचडीएफसी में अपना इन्वेस्टमेंट स्टेक बढ़ाया है, उसको लेकर देखिए, मेरा सीधे मानना है कि बीते दिनों में इस पर चर्चा हुई, सरकार भी चिंतित हो गई। राहुल जी ने भी कहा था और कई अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि इस पेंडेमिक का असर हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स पे पड़ने वाला है। तो जाहिर है कि इतना एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगर हम नहीं देंगे तो फिर संदेश अच्छा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत एक्सप्लिसिट है, मैसेज बिल्कुल साफ है और मैं समझता हूँ इससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया है एफडीआई पॉलिसी, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है, उस पर एक तरह से लगाम लगाने की बात। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी वल्नरेबिलिटी किसी के लिए एडवांटेज बन जाती है और मैं समझता हूँ कि वो इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। निजी क्षेत्र की बात हो या कोई किसी अन्य क्षेत्र की, सरकार का काम है कि बाज़ार को भी थोड़ा रेगुलेटेड रखे। अनरेगुलेटेड बाज़ार क्या होता है उसके प्रभाव हमने देखे हैं और जाहिर तौर पर ये संदेश, ये मैसेज देना अभी ज़रूरी था। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डॉक्टर हो, नर्स हो, सैनिटाइजर वर्कर हो, हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, अगर इन लोगों की इन्फेक्शन से मौत होती है कोविड से तो और पेशेंट का अटेंड करते हुए, तो दिल्ली सरकार कंपेंसेशन के तौर पे बतौर 1 करोड़ रुपया देगी। मैं समझता हूँ इन्होंने पहले भी एक बार ये बात कही थी, ये दोहराई गई है और जाहिर तौर पे ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर हों, नर्सेस हों, पैरामेडिक हो, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, सैनिटेशन वर्कर हों, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के, इवन मैं तो कहूँगा कि पुलिस ऑफिशियल्स, खास करके जो लोअर कांस्टेबलरी है, वो जिन हालात में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसको उन तक भी एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि गई हुई ज़िंदगी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाती है। उसके लिए अब कुछ और तो विकल्प है नहीं, तो उनके परिवार के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम कुछ भरपाई हो। और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये सामने आया है कि 47 जिले देश के ऐसे हैं 23 राज्यों में जहां एक भी पॉजिटिव केस पिछले 28 दिनों में नोटिस में नहीं आया। देखिए, जाहिर है ये सुकून देने वाली बात है, ये थोड़ी बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि हमें बेहतर पॉजिटिव न्यूज़ का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी भी बार बार बात हुई कम्युनिटी स्प्रेड की, उसका नेचर क्या है, हुआ भी है कि नहीं, एक्सटेंट क्या है, हमने कोई एविडेंस जनरेट ही नहीं किया। और एविडेंस जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग बढ़ानी होगी, रैंडमाइज टेस्टिंग हो, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हो, उन सब में हमने अब तक नहीं किया। मैं समझता हूँ कि हमारी लड़ाई तब मुकम्मल होगी जब हम अगले स्टेज में अब उस पे जाएं। और एचडी कुमारस्वामी जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके रिव्यू उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि देखिए उसमें कोई ऐसा विवाद की जगह नहीं, उनका फैमिली थोड़ा बड़ा है और मामला देखिए, मैं जाहिर है मैं नवविवाहित वर वधू को शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन क्या ये किसी और के लिए पॉसिबल हो सकता था? निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग में क्या ये बड़ी खबर नहीं बनती? असल में हमारी पूरी चिंता, हमारी पूरी समझ दो हिस्सों में बट गई है, एक प्रभु वर्ग, एक आम आदमी। और ये बंटवारा इस महामारी ने हमें साफ ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखा दिया। और जो कोविड के केसेज हैं पिछले 24 घंटे की बात, देखिए, हर मौत बेहद दुखदाई है, लेकिन हम एक बात, एहतियात बरतने के कारण शायद हम उस स्केल पे नहीं गए जिस स्केल पे दुनिया के बाकी। मैं अभी भी कहूँगा कभी और टेस्टिंग करनी है, रैंडमाइज्ड करनी है, लेकिन मेरा मानना है रिकवरी का जो रेट है पॉजिटिव और उसका अगर अनुपात निकालें रिकवरी का, तो वो बेहतर है। जानें गई हैं, हर गई जान वापस नहीं आती है, लेकिन हमने कुछ एहतियात जो समय रहते लिए उसके नतीजे आ रहे हैं। लेकिन अगले स्टेज में हमें ज़्यादा टेस्टिंग पे जाना है, रैंडमाइज टेस्टिंग करना है, ताकि हम ये तय कर पाएँ स्प्रेड ना हो कम्युनिटी में। और कम्युनिटी स्प्रेड अगर हुआ तो हमारी आबादी की सघनता को देखते हुए फिर मुश्किल होगी, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। New FDI rule wars automatically investment by neighboring countries in policy targeted at China. Alarm by Chinese bank raising a stake in HDFC and center revised FDI policy. I'll tell you, it was needed because we have had inkling of something of this nature. I think the government got alerted at the right time. Even Rahul ji had spoken the other day about it, that we must do something.
lots of economists were also suggesting, I think this is the least we could do to give a sense of protection, to give a sense that nobody, no nation is allowed to use our vulnerability to their advantage. The Government of India review extend FDI policy for tech takeover and acquisition of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic. Of course, yes. It had to be done. I think that, you know, we are not opposed to the market, but a market where a state has no role and the domestic units, if they are not able to do well because of the pandemic, their vulnerability, in fact, becomes a matter of advantage for some. I think the government had to intervene, must intervene, send a message.